नमस्कार दोस्तों, माधव पाल अकेडमी में दीपक सर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियाँ, गवर्नमेंट जॉब की पॉलिसीज़ या फिर एजुकेशनली जो कंटेंट होते हैं वो अपलोड होते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आप ही को फ़ायदा है, मुझे फ़ायदा नहीं है। देखिए, अभी रेलवे 2024 में क्या किया था, दिसंबर के टाइम पे टीटी का जो टिकट कलेक्टर होते हैं उनके वैकेंसी की बात की थी, वो फाइनली आ गई है और जनवरी से फॉर्म उसके 10 जनवरी से भराना चालू हो रहे हैं। चलिए इसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन कुछ मेहनत आपको भी करना है। थोड़ा बैठ के गूगल कर लेना, खाली वीडियो देखने के बाद भूल मत जाना है व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में, है ना। तो रेलवे टिकट कलेक्टर या रेलवे टीसी रिक्रूटमेंट 2024, इसकी बेसिक जो सैलरी होगी 21,700 से लेके 81,000 तक जाएगी। और ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे स्ट्रक्चर है। अगर आपको इस 21,000 से सबसे छोटे इनिशियल पॉइंट से भी अगर चालू करें तो भी आपकी सैलरी 40 के आसपास जाएगी, ठीक है, 38-40 के आसपास। तो इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। इसको आरआरबी कंडक्ट कराती है, और चूंकि मैं खुद एक रेलवे में हूँ तो इसका कोर्स भी अगर आप लेना चाहेंगे तो इसका कोर्स आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। देखिए, कुछ बातें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो वैकेंसी है, कितने पोस्ट निकला है, एप्लीकेशन का फ़ीस क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें आप जब फॉर्म भरोगे तो भी पता चल जाएगा। सीधे अपन टाइम पे समय बर्बाद नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहला बात देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, जब कभी भी ऐसा वैकेंसी आता है तो आपको जब पता चलता है, आपको इन्फॉर्मेशन होता है, तो आप तुरंत क्या करें, तुरंत उसको अच्छे से देख करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको फॉर्म भर दिया करें। इसका नाम क्या है, देखिए, इसका नाम है टीसी। इसको टिकट कलेक्टर बोलो, जो आपको बोलना है आप बोलो, टीसी बोल लो, ठीक। ट्रेवलिंग टिकट कलेक्टर टीटीसी भी बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमको टीसी का वैकेंसी आया है तो हम टीसी बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 11,250 पोस्ट अवेलेबल है, पूरे इंडिया के लिए है, ठीक है। पूरे इंडिया में जितने भी जोन हैं, है ना, पहले 18 जोन थे, अभी 19 जोन हैं। तो आप पूरे इंडिया में देख लेना कि कहाँ कहाँ तक ये वैकेंसी दे रहा है। सैलरी का जो स्केल है इसका, वो ये बेसिक स्केल है, जो कि मैंने क्या बताया है, खाली एक पे स्ट्रक्चर है। ये क्या है, पे स्ट्रक्चर है। मतलब ये इनिशियल बेसिस पे इतना चालू होगा, जब उसमें आपका टीए जुड़ेगा, डीए जुड़ेगा, ठीक है, अलाउंसेस जुड़ेंगे, या कई बार नाइट अलाउंसेस भी आता है, कई जगह ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी आता है, फेस्टिवल अलाउंसेस भी आता है। तो ये सैलरी बातें जाते जाते आपका लगभग जो 21,700 दिखा रहा है वो 38,000 के आसपास मिनिमम हाथ में इन हैंड आपको मिलेगा बेसिकली। और अच्छे पोस्ट पे गए, थोड़ा प्रमोट होकर के, तो फिर वो ऊपर भी बढ़ेगा। ये सैलरी का स्केल है, बस पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि उसमें दुनिया भर का काउंट होगा, हाउस रेंट मिलेगा, अलाउंसेस मिलेगा, वो सब बढ़ेगा। तो ये कब से चालू हो रहा है बच्चों, सीधी बात, काम की बात करेंगे, बकवास नहीं करना है अपन को। ये जनवरी 10 तारीख से चालू हो चुका है फॉर्म भराना। थोड़ा आप मेहनत करेंगे तब आप पाएंगे। और लास्ट डेट क्या है बच्चों, तो ये 27 तारीख है, 27 फरवरी इसका लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी बात, हाँ भाई, अगर आप पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशल मैं अभी रिवीजन नोट्स दे रहा हूँ, रिवीजन क्लासेस दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, घटना चक्र का पूरा सॉल्यूशन विथ डिटेल सॉल्यूशन। तो इसी यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे जाइए या प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ बाकायदा मैं। एज लिमिट क्या है भाई, एज लिमिट है, देखिए, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। तो ये तो सरकारी क्राइटेरिया हो गया। तो एज लिमिट क्या हुआ, तो ये बात कर रहा है 18 से 35। तो अगर आपका 35 प्लस हो चुका है, ठीक, तो आप अपने रिजर्वेशन का भी फ़ायदा ले सकते हैं। ST SC OBC जो भी आप रिजर्वेशन में आते हैं या EWS में आते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो लिखा है ना, रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, मिनिमम 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो जैसा भी आपका कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है, उस हिसाब से आप इसमें अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकते हो। एग्ज़ाम कैसा होगा सर, तो एग्ज़ाम होगा CBT बेस पे होगा। इसका कोर्स भी है मेरे पास। अगर इस कोर्स को आप लेते हैं तो उसमें NTPC प्लस टिकट कलेक्टर प्लस CGPSC प्लस CG व्यापम के चारों कंटेंट रहेंगे। फीस कितने हैं सर, 8,000 फीस है, ठीक। किसके लिए, NTPC, टिकट कलेक्टर, CGPSC, CG व्यापम, पूरा चारों मिलाकर के लेना है। अगर खाली आपको NTPC और आपको लेना है किसका, तो टिकट कलेक्टर का, तो ये मिल जाएगा आपको 5,000 में, ठीक। अगर CGPSC नहीं चाहिए
तब की केस बता रहा हूँ। अगर CGPSC, CG व्यापम, NTPC और टिकट कलेक्टर सब अलग अलग कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, मास्टर कोर्स एक लो, बात खत्म, एक में सब चीज़ रहेगा, ठीक है। तो ये 8,000 में मिल जाएगा। और खाली आपको रेलवे का दोनों एग्जाम का लेना है, NTPC का और TC का, हम व्यापम उसमें फ्री में देंगे आपको 5,000 में, ठीक है। PSC उसमें नहीं मिलेगा ये चीज़। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, तो ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से इसका मेरिट बनता है ना। तो मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो फिर ये मेरिट होगा और मेरिट के बेस पे इसका होगा। अब आप वेबसाइट में देख लेना indianrailways.go.in, तो indianrailways.government.in में आप GOV जाके देखेंगे तो आपको पूरा इसका डिटेल मिल जाएगा। अब थोड़ा अपन देखेंगे कि जो TT जो अपन बोलते हैं या TC जो बोलते हैं, मैं खुद रेलवे में हूं तो मैं समझता हूं इस चीज़ को कि आगे कितना आपका फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप केवल TC बन गए तो TC की ही लाइन में रहोगे, उसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हो। तरह तरह के पोस्ट आजकल मल्टी फंक्शनल वर्क को क्या है मिला के दे रहे हैं, हाँ, बहुत सारे काम आपको करने हैं एक पोस्ट में जाने के बाद। तो उस पोस्ट में बहुत सारे प्रमोशन के भी चांसेस होते हैं। तो प्रमोशन दो तरीके से होता है, एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम करके होता है, ठीक, एग्जाम के माध्यम से। एक नॉर्मल डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है जिसमें एग्जाम नहीं होता, वो आपके सर्विस लेंथ के ऊपर में प्रमोशन होता है। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें LDC और GDC एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसमें आप L मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क वाले लाइन में जा सकते हो, GDC मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा सकते हो। और एक जो होता है बेसिक प्रमोशन होता है जो आपके सर्विस लेंथ पे डिपेंड करता है। देखिए इसमें मिनिमम आपको 12वीं पास करना पड़ेगा, ठीक। आप देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बात कर लेते हैं, ठीक। देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12 या इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक। बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, कंप्यूटर का, है ना। बेसिक नॉलेज देख लो, डिग्री नहीं मांग रहा है, नॉलेज चाहिए। एज मिनिमम 18 और 35 मैक्सिमम, इस बात को देख लेना। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD जो कैंडिडेट है उसको 10 साल तक का आरक्षण इसमें दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे इस बात को देखिएगा। तो कुछ नहीं करना है, वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में जाने के बाद में आप क्या करना है, आपको टिकट कलेक्टर रिक्रूटमेंट वाले लिंक में क्लिक करना है, रजिस्टर्ड करना है अपने नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ में, फिर लॉगिन करना है। और उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में कंप्लीट करना है एप्लीकेशन को। उसके बाद अपलोड करना है फ़ोटो, सिग्नेचर और जो डिटेल मांग रहा है डॉक्यूमेंट है ना, सर्टिफिकेट वगैरह का वो। और उसका फीस को पे करना है ऑनलाइन और सबमिट कर देना है उसको। और उसका कॉपी PDF जो जनरेट होगा उसको सेव कॉन्फर्मेशन उसको आप अपने पास रख लेना एक रिसिप्ट के रूप में। जनरल और OBC के लिए 500 है, ST SC के लिए और PWD के लिए यहाँ पे आएगा 250 रुपये, 250 रुपये, ठीक है। क्या क्या लगेगा सर, तो इसमें बता दे रहा हूँ, जो अपने PDF रखे हैं उसको। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगेगा, स्कैन सिग्नेचर लगेगा, क्लास 12 का मार्क्स सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र लेना चाहते हो, जनरल के नहीं हो तो गवर्नमेंट इशू मतलब यहाँ पे आधार कार्ड जो भी है वो लगेगा। एप्लीकेशन का फीस लगेगा। प्रोसीजर CBT में मैं आपको बता दिया हूँ, हाँ ना। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा, मैथ्स का आएगा, रीजनिंग का आएगा, 90 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, टोटल एग्ज़ाम रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बस यार इतना ही है। सैलरी बहुत अच्छी रहती है, ऐसी लग रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ जुड़ेगा, DA जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा, हाउस रेंट जुड़ेगा, अदर जो गवर्नमेंट बेनिफिट है वो जुड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख करके आप थोड़ा गूगल करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सीधी सी बात, नो बकवास। अगर किसी भी चीज़ का अगर आप वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं तो 9575204321 पे कॉल करके आप क्या करें, अपने पेड कोर्स को घर बैठे पढ़ें, कहीं नहीं जाना है। और GS तो इतना तगड़ा करा दूंगा ना, जिस चीज़ से आप डरते हो ना। मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस करके आ जाता है, लेकिन GS का कॉन्सेप्ट हर कोई समझ नहीं पाता। GS का कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा करा दूंगा, यहाँ के PSC के लिए भी आप तैयार हो जाओगे, CGPSC के लिए, ऑल इंडिया कहीं से भी बैठ के आप एग्ज़ाम दो, ठीक। तो GS पे बहुत अच्छे से क्लास बनाया गया है इसका। NTPC का पूरा कंटेंट मिलेगा, TC का पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आपको मैथ रीजनिंग कंप्यूटर वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसमें से सारा क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगा, सब चीज़ का नोट्स मिलेगा, अलग से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ का नोट्स भी आपको दिया जाएगा। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बढ़ें। और काम का क्लासेस है तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। चलिए जय हिंद।